हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोपॉलिटिक्स नॉलेज। इंडिया ने रिसेंटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है और इस पूरी डेवलपमेंट का नाम जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अग्नि मिसाइल प्रोग्राम के नेक्स्ट एवोल्यूशन की, जिसे पॉपुलरली अग्नि एनजी या अग्नि प्राइम के नाम से देखा जा रहा है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अग्नि एनजी कोई एक सिंगल मिसाइल नहीं है, बल्कि अग्नि मिसाइल फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट है। इसका मेन फोकस है ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, फास्टर डिप्लॉयमेंट, बेटर एक्यूरेसी और हाई सर्वाइवेबिलिटी। मतलब मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए और मुश्किल हो जाता है। रीसेंट टेस्ट में जो अग्नि प्राइम मिसाइल देखी गई, वो इस डायरेक्शन का क्लियर इंडिकेटर है। यह मिसाइल रोड मोबिल और रेल मोबिल लॉन्चर से फायर की जा सकती है, जो इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। रेल बेस्ड लॉन्च का मतलब है मिसाइल को मूव करना इजी, हाइड करना भी इजी और क्राइसिस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना और फास्ट। अब जियोपॉलिटिकल एंगल समझना ज़रूरी है। सबसे पहला इम्पैक्ट चाइना पर पड़ता है। अग्नि प्राइम और अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स की रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि चाइना के मेजर स्ट्रैटेजिक सेंटर्स इंडिया के डिटरेंस एनवेलप के अंदर आ चुके हैं। ये सिर्फ रेंज का इशू नहीं है, ये मैसेज का इशू है। इंडिया क्लियरली दिखा रहा है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगला बड़ा फैक्टर है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सिंपल लैंग्वेज में एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स लॉन्च हो सकते हैं और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चाइना और यूएस दोनों के डिफेंस कैलकुलेशन को इंडिया की कैपेबिलिटी कंसीडर करनी पड़ती है। पाकिस्तान के लिए भी डेवलपमेंट इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करता है। ऑल्दो अग्नि एनजी का प्राइमरी फोकस चाइना डिटरेंस है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक रिमाइंडर है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी रैपिडली एडवांस हो रही है। इस वजह से साउथ एशिया में आर्म्स रेस का नैरेटिव वापस डिस्कशन में आ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का मैसेज थोड़ा सेटल है लेकिन स्ट्रांग है। इंडिया ये दिखाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वीक नहीं। रेगुलर टेस्टिंग, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के साथ ये मिसाइल टेस्ट्स एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, डिटरेंस विदाउट एग्रेशन। इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में भी इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करता है, तो क्वाड पार्टनर्स और ग्लोबल पावर्स इंडिया को एक रिलायबल सिक्योरिटी पिलर के रूप में देखते हैं। ये डायरेक्ट अलायंस सिग्नल नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट का इंडिकेटर ज़रूर है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है सर्वाइवेबिलिटी का। मोबाइल लॉन्चर का मतलब है क्राइसिस के टाइम पे एनिमी के लिए इंडिया के मिसाइल एसेट को न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और क्रेडिबल बनाता है, जो न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। आगे जाकर अग्नि एनजी टाइप प्लेटफॉर्म इंडिया को फ्यूचर मिसाइल डिफेंस इंटीग्रेशन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ अलाइन कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये फ्यूचर वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट है। एंड में सिंपल कंक्लूजन ये है, अग्नि एनजी और अग्नि प्राइम टेस्टिंग सिर्फ मिलिट्री न्यूज़ नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट चाइना को एड्रेस करता है, रीजनल बैलेंस को रीडिफाइन करता है और वर्ल्ड को ये बताता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेके फुल्ली प्रिपेयर्ड है, बिना अननेसेसरी एस्केलेशंस के। अगर आपको लगता है कि इंडिया पैसिफिक रीजन में पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम उस चेंज का एक साइलेंट बट पावरफुल सिंबल है। तो ये थी ओवरऑल डिटेल्ड एनालिसिस जो आज अग्नि एनजी का टेस्ट हुआ है उससे रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन जियोपॉलिटिक्स की मिलती रहे। तो जुड़े रहे मेरे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।